क्या राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं वो सच है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ चुनाव आयोग को खुद पर लगे इन आरोपों का जवाब देना था, वहीं चुनाव आयोग अपने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल बीजेपी के कसीदे पढ़ते ही नजर आया है। और हैरानी की बात तो ये है कि ज्ञानेश कुमार खुद पत्रकारों के सवाल से ही भाग खड़े हुए हैं, जिसने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बेचारे चुनाव आयोग की ही धज्जियां उड़ाकर रख दी। नौबत तो ये आ चुकी है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा है और दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार के बर्खास्तगी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप खुद ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है, राहुल का नाम लिए बिना चुनाव आयोग का निशाना, प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं, वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। तो एक तरफ आप ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है कि बिना नाम लिए ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, उन्हें टारगेट किया है और ये कहा है कि प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो डेटा दिखाया था वो चुनाव आयोग का है ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोप पर हलफनामा देना होगा या तो फिर देश से माफी मांगनी होगी। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग इतना ही सच्चा है तो फिर वो पत्रकारों के सवाल से भाग क्यों रहा है? जी हाँ, एक तरफ ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से हलफनामा और माफी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब बात खुद पर आती है तो चुप बैठ जाते हैं और पत्रकारों के सवाल से ही भाग खड़े होते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, इसमें पत्रकार एक नजर आ रहे हैं जब इन्होंने चुनाव आयोग से ये सवाल किया कि बिहार में जब बाढ़ के हालात हैं तो इतनी हड़बड़ी में SIR क्यों लागू किया गया, और तमाम ऐसे सवाल पूछे जिसमें 65 लाख लोगों के नाम क्यों नहीं अभी तक दिए गए और महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर कहां से आए, ऐसे सवाल भी शामिल थे। ये सारे सवाल थे, लेकिन हर बार की तरह चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया, या कह सकते हैं कि पत्रकार के इस तरह के सवालों से भाग खड़े हुए और अपना ही राग अलापते रहे, जैसा चुनाव आयोग पिछले कई समय से करता रहा है। पत्रकारों के सवालों के जवाब इनसे दिए नहीं गए और ज्ञानेश कुमार जी का ये कहना है कि राहुल गांधी हलफनामा दे दे और माफी मांग ले। हालांकि वो बात अलग है कि ज्ञानेश कुमार के इस मुद्दे पर खुद राहुल गांधी ने ही मंच से जवाब दे डाला है और चुनाव आयोग के साथ साथ ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से डरकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल को ही टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, वहीं राहुल गांधी ने बिहार के मंच से ज्ञानेश कुमार की असलियत और चुनाव आयोग की नीयत सबके सामने लाकर रख दी। आप ये खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है। इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार के औरंगाबाद में रविवार को राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है, लेकिन जब अनुराग ठाकुर वही बात कहते हैं जो मैं कह रहा हूं तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा जाता। राहुल ने कहा कि इसी ने जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया। इसी ने एक बार फिर डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया। CCTV फुटेज न देने के लिए बहाने पर बहाना बना रही है और भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर बेंगलुरु सेंट्रल में चोरी की है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। हमारे पास पूरे सबूत हैं और हमने पूरे देश को दिखा दिया कि वहां 1 लाख फर्जी वोटर हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के इन्हीं सबूतों को चुनाव आयोग फर्जी बताने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि जो भी डेटा राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर दिखाया है वो चुनाव आयोग का नहीं है। लेकिन जब इस सबूत से जुड़े सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार मुंह छिपाने लग जा रहे हैं, सवालों से ही भाग खड़े हो जा रहे हैं। हमने आपको जीता जागता सबूत खबर की शुरुआत में ही दिखा दिया कि कैसे चुनाव आयोग बेशर्मी की हद पार कर रहा है। बेशर्मी की हद पार करते हुए पत्रकारों के ही सवालों को इग्नोर कर दिया गया। इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि असल में हलफनामा और माफीनामा किसे देने की जरूरत है, ज्ञानेश कुमार को या कि फिर राहुल गांधी को? क्योंकि राहुल गांधी का ये साफ कहना है कि जब सच दिखाने के लिए मुझसे हलफनामा मांगा जा सकता है तो बीजेपी के मंत्री से क्यों नहीं? और कहीं ना कहीं साफ शब्दों में कहे तो राहुल गांधी का ये सवाल करना भी गलत नहीं है, क्योंकि जैसे लोकसभा में फर्जी मतदान का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, वैसा ही आरोप खुद अनुराग ठाकुर ने भी लगाया। लेकिन ईसी अनुराग ठाकुर के मामले में चुप्पी साधे बैठा है, अब तक इस मामले पर बोला नहीं है ईसी। लेकिन वहीं राहुल गांधी की अगर बात आती है तो उनसे हलफनामा मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने झूठे सबूत दिखाए हैं, जो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि इस 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज्ञानेश कुमार ने किसी भी सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेजेंटेशन के दौरान जो भी आरोप लगाए उसका सीधा सीधा जवाब नहीं मिला है और यहां तक कि कुछ पत्रकारों के तो सवाल को ही इग्नोर कर दिया गया।
जाहिर सी बात है कि उसका जवाब देंगे भी कैसे, कुर्सी जो फंस जाएगी। और कहीं ना कहीं अब कुर्सी फंस भी गई है, क्योंकि हमने आपको खबर की शुरुआत में ही वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के सवालों से रूबरू करवा दिया कि उन्होंने किस तरह से ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे, बल्कि अब वो खुद सामने से आकर ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। खुद उनका ये मानना है कि ईसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, अपने से मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहे हैं। बकायदा आप देखिए, बीबीसी ने खुद ये खबर छापी है, इसमें लिखा है वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनका मानना है कि फिलहाल जो सफाई चुनाव आयोग ने दी है उससे ये मुद्दा खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। बीबीसी से बातचीत में परंजॉय गुहा ठाकुरता कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिले हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या ये सच है कि महाराष्ट्र में आपने 40 लाख नए लोगों को शामिल किया। इस पर आयोग ने कहा कि उस समय किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। मैंने एक और सवाल पूछा कि क्यों लोगों से ज्यादा नाम मतदाता सूची में थे, तो इसका जवाब भी मुझे नहीं मिला। इस तरह के कई और सवाल हैं जिनके स्पष्ट जवाब नहीं मिले हैं, इसलिए अभी विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे से पीछे नहीं हटेगा। और कहीं ना कहीं देखें तो ये बात सच भी है, क्योंकि विपक्ष ने बिहार में तो वोट चोरी ना होने देने का वादा कर लिया है जनता से। राहुल गांधी ने खुद ये कह दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ये अच्छे तरीके से जान ले कि हम बिहार में चुनाव चोरी तो नहीं करने देंगे, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इस बार विपक्ष ने भयंकर बवाल काटा है चुनाव आयोग के खिलाफ। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने खुले में चेतावनी दे दी है ज्ञानेश कुमार को, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव भी लाने जा रहा है। जी हां, बकायदा आप देखिए, सुबह से ये खबरें हेडलाइन के तौर पर बनी हुई हैं। आज तक की ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है एसआईआर वोट चोरी पर लड़ाई और गरमाई, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। तो एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने सोचा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा खेल हम पलट देंगे और बीजेपी खेमे में सारा वोट लाकर रख देंगे, लेकिन यहाँ तो उनका ही खेल तमाम होने पर लगा हुआ है। राहुल गांधी से हलफनामा मांगते मांगते अब खुद बेचारे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही हैं, जो किसी झटके से तो कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों से भागते भागते खुद ज्ञानेश कुमार ने ही अपनी संस्था यानी कि चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया, और दूसरी ही तरफ अब इनके बर्खास्तगी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब ज्ञानेश कुमार का टाटा बाय बाय होना तय है? क्या बीजेपी खुद इन्हें बर्खास्त करेगी या कि फिर ज्ञानेश कुमार अपने आप इस्तीफा दे देंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।